झारखंड की बेटियां लगातार देश का नाम रोशन कर रही हैं। जामताड़ा के देबासी हेम्ब्रम ने थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बेहद साधारण परिवार से आने वाली देबासी ने सीमित संसाधनों और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने हौसले और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल कर पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। झारखंड खेल और खिलाड़ियों से जाना जाता है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कम संसाधन में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसमें से कई ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो सुविधा कम मिलने के कारण अपना दम है वो तोड़ देते हैं। तो इस बीच हमारे साथ देवासी हेम्ब्रम है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ खेल में इन्हें इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये थाईलैंड से गोल्ड मेडल जीत कर आई है। और इसी तौर पर इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कितनी परेशानी होती है और ये राइफल शूटिंग करती है जिसे में इन्हें थाईलैंड में गोल्ड मेडल है वो मिला है। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कितनी परेशानियों के बीच इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है और साथ ही झारखंड का नाम है वो रोशन किया है। देवासी, सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको गोल्ड मेडल जीतने के लिए। थैंक यू मैम। आपने जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आप आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर है, इस बीच कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको राइफल शूटिंग में। मेरा सपना मतलब कि ऐसे ही पूरा नहीं होता। हम जो सोच रहे थे वो हमको नहीं लगता कि अगर हम बताते नहीं तो किसी को भी साथ ये सपना पूरा नहीं होता। और मेरा सपना सर्च करने के लिए सिर्फ हम ही नहीं है, मेरे वहाँ कोच लोग हैं जो जामताड़ा में हमको सिखाते हैं, फैमिली है, पापा मम्मी हमको बहुत सपोर्ट भी किए हैं और बाकी लोग भी हमको बहुत सपोर्ट किए हैं, जिसके चलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो हम बोल सकते कि हम पहुँच ही नहीं पाते कि उसमें इतना खर्चा है, उसमें किट है ही नहीं मेरे पास। फिर भी मतलब कि एक जुनून था खेलने का। और उसी देवाशी, आप बता रहे हैं कि आपके पास किट नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी जुनून था, लेकिन आपने थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीता है। कैसे प्रैक्टिस आपने किया और कैसे आप नेशनल लेवल तक पहुँची? प्रैक्टिस हम ईयरगन से करते थे, वो हम जामताड़ा में ही करते थे और एनसीसी कैडेट भी हैं 2 साल से, उसमें सिखाया जाता था। उसमें भी तो दोनों तरफ से हमको मतलब कि वो गाइडिंग मिल जाता था और हम मतलब कि जो गाइडिंग मिलता था उस चीज़ को हम अच्छे से समझ लेते थे कि कैसे क्या करना है और उसी के हिसाब से हम प्रैक्टिस करते गए और हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे हैं। क्या लगता है, संसाधन कम है आपके पास, क्या जो आपका सपना है वो पूरा होगा या फिर कहाँ पर आप मार खा रहे, कहाँ पर आपका जो सपना है वो टूट रहा है? मुझे लगता है कि मेरा सपना सच हो सकता है अगर मुझे सरकार सपोर्ट करेंगे तो, क्योंकि मेरे पास संसाधन की कमी है, लेकिन उसके कमी से हमको नहीं लगता है कि मेरा सपना वो टूट जाएगा। कि कुछ ना कुछ सालों का मेहनत है आपका, लेकिन संसाधन ना मिलने के कारण। हाँ मैम, संसाधन ना मिलने के कारण मतलब कि कभी दुख भी होता है कि अगर संसाधन अगर रहता तो शायद हम बहुत अच्छा कर लेते। और हम अभी मेरा वर्ल्ड कप के लिए टारगेट बनाए हैं कि अभी हम वर्ल्ड कप में अच्छा करें, इसके लिए हम किट का मांग की है। यहाँ पर बबूलाल मरांडी सर ने बोले हैं कि जितना भी किट है जो भी होगा इसमें वो सहयोग करेंगे और सहयोग के लिए जो राजनीति पार्टी के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ मैम। तो देवाशी के पिताजी सुधीर हेम्ब्रम भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कैसे अपनी बेटी को उस मुकाम तक पहुंचाए। बहुत बधाई हो कि आपकी जो बेटी है वो नेशनल लेवल पर थाईलैंड पहुंच गई और गोल्ड मेडल जीत कर आई। वो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व भी है, लेकिन हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब है। किसी तरह इधर उधर उधारी मांग। क्या करते हैं आप? हम खेती मजदूरी करते हैं। खेती मजदूरी करते हैं, उसके बाद काफ़ी मुश्किल होगा बच्ची को नेशनल लेवल पर ले जाना, जिस तरीके से ये कह रही है कि ओलंपिक भी खेलेगी। तो अगर प्रशासनिक सरकार अगर हम लोग को तो साथ देगा मेरा बेटी को, तब जरूर जा सकते हैं। अगर नहीं देगा तो कैसे होगा? कोई जरूर हम लोग नर्वस करके घर में रहेंगे। आज यहाँ पर पहुँची है तो इसमें कितना योगदान रहा, कितनी मुश्किल हुई और कैसे अरेंज कर आप अपनी बेटी को थाईलैंड पहुँचा? थाईलैंड पहुँचा तो वही तो बोले कि इधर उधर मांग करके हम दिए थे। कर्ज बढ़ गया होगा ऐसे में आप पर तो? हाँ, कर्जा बढ़ गया होगा ऐसे में। कर्जा तो बढ़ ही गया है। तो हमारे साथ जिस तरीके से देखा आपने कि राइफल शूटिंग करने वाली देवाशी हमारे साथ हैं और इनके पिताजी सुधीर हेम्ब्रम भी हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा कि अपनी बेटी को थाईलैंड पहुंचाने के लिए, नेशनल लेवल पर खिलवाने के लिए कई सारे कर्ज लिए और ये कर्ज में भी डूब गए। फिलहाल नक्षत्र न्यूज़ के लिए इतने ही। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ महक मिश्रा, रांची।